हेलो क्लास 11 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में जो आपका एग्जाम हो रहा है दिनांक 25 फरवरी को, विषय हिंदी कोर का, उसके लिए काफ़ी जो मोस्ट वायरल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होना है। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको मिलता वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए फिर हम एक एक करके सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप साल भर कुछ नहीं पढ़ा अगर आपने, तो मैं जितना वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ बस उतना वीडियो को देख करके जाना है, विश्वास करना है, और सारा का सारा क्वेश्चन वहीं से आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपका सारा का सारा क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा। चलिए फिर एक एक करके सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा 1 से लेकर के 4 तक, 1 से लेकर के 4 तक जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा आपका एक गद्यांश जो दिया गया यहाँ पे, इस गद्यांश के अनुसार पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस गद्यांश का पूरा रीड कर हम लोग डायरेक्ट आंसर को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका क्या बोलते हैं, यहाँ पे कवि किसे संबोधित कर रहा है? नौजवानों को, वृद्धों को, महिलाओं को, या फिर बच्चों को? तो क्वेश्चन में फर्स्ट का राइट आंसर क्या हमारा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि नौजवानों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपसे कवि किसकी उपासना की बात करता है? शांति की, अहिंसा की, शक्ति की, करुणा की? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हमारा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि शक्ति, बिल्कुल राइट आंसर, शक्ति की बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है वर्तमान युग का धर्म क्या है? अहिंसा का बढ़ावा देना, शक्ति का प्रयोग करना, शक्ति की चर्चा करना, फिर उपदेश देना? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि शक्ति का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 बोलता है प्रस्तुता कविता का शीर्षक है, इसका शीर्षक हमसे पूछ रहा है, यानी कि टाइटल पूछ रहा है। शक्ति का प्रयोग, शांति का प्रयोग, शक्ति का प्रयोग, या फिर करुणा चिंतन, या फिर प्रेम निवेदन? तो क्वेश्चन में 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि शक्ति का प्रयोग बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक जो आपको जवाब देना है, इस गद्यांश को पढ़ करके जवाब देना है। ठीक है, तो इस गद्यांश को आप लोग को पढ़ लेना है, रीड कर लेना है, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद आपको जवाब देना है। यहाँ पे क्वेश्चन 5 बोलता है आपसे, हम लोग डायरेक्ट आंसर को देना, आप लोग उस पर रीड कर लेना। क्वेश्चन 5 बोलता है आपसे पर्यावरण की समृद्धि से किसका सहज विकास होता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मन एवं भावना की बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपसे शारीरिक और मानसिक रोगों का मुख्य कारण क्या है? पर्यावरण का विकास, पर्यावरण का विनाश, आपसी भाईचारा, फिर स्नेहासिक स्वभाव? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पर्यावरण का विनाश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जब गद्यांश को पढ़ोगे तो आप लोग सारा का सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। 7 बोलता है आपसे मिट्टी की भीनी खुशबू किस समय आती है? भोर के बेला में, प्रातःकालीन समय में, सुबह के टाइम में, दोपहर के समय में, या फिर धोलुई वेल? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब का दिया गया 4 में गोधुली वेल बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपसे शारीरिक और मानसिक रोगों से बचने का एकमात्र उपाय क्या है हमारा? तो पर्यावरण प्रदूषण, शिक्षा, चिकित्सा, फिर पर्यावरण समृद्धि? तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पर्यावरण समृद्धि बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका चैप्टर से आ जाता है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 से इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। जन संचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? संवाददाता, या फिर कलाकार, या फिर संपादक, या फिर लेखक? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि संवाददाता बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। 10 क्या बोलते हैं? समाचार लेखन में निम्नलिखित में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? समाचार वाचक की, पाठक की, कथावाचक की, या फिर संपादक मंडल की? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हमारा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पाठक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों को उजागर करना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हमारा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वॉच डॉग, पत्रकारिता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 बोलता है आपसे सचिवालय के सभी पत्र लिखे जाते हैं। सचिवालय के सभी पत्र कैसे लिखे जाते हैं? उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष में, अन्य पुरुष में, या फिर ऑप्शन नंबर 4 क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अन्य पुरुष बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो 13 बोलता है आपसे संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? समाचार पत्र को, पत्रिकाएं को, पंपलेट्स को, या फिर इनमें से सभी? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हमारा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन आपका है इनमें से सभी, ठीक है, 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन का बहुत बार पूछा गया, ठीक है, 13 नंबर प्रश्न बहुत बार पूछा गया, तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से देखना। 14 क्या बोलता है? निबंध का अर्थ क्या है? बांधना, जोड़ना, तोड़ना, या फिर घटाना? तो निबंध का जो अर्थ होता है हमारा क्या होता है? होता है बांधना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से बांधना। लोकतंत्र के अविभाज्य अंग के रूप में किसे जाना जाता है? पत्रकारिता को
अध्ययन को, साहित्य लेखन को, फिर रोजगार को। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि किसको, पत्रकारिता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो 16 बोलते हैं समाचार पत्र में कितने ककार होते हैं। ठीक है, कितने ककार होते हैं, तो 2, 4, 3, 6। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 6 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कितने 6 होते हैं। 17 बोलते हैं आपसे सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं बल्कि क्या है, बल्कि क्या है आपसे पूछ रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, श्रव्य माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम, मुद्रित माध्यम, या फिर मुद्रित एवं दृश्य माध्यम। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि श्रव्य माध्यम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है आपसे जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है, सूचनाओं को परस्पर बांटना, विचारों की अभिव्यक्ति, जिज्ञासाओं का समाधान, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इनमें सभी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर सी, आगे हमारा ग्रुप सी, जो कि आपका ये जो पदांश आपको दिख रहा है यहाँ पे, पदांश जो आपको यहाँ पे दिख रहा है आपका बुक से उठाया गया। ठीक है, उसके बाद इसको रीड करना है आपको, उसी के अनुसार यहाँ पे जवाब देना है। कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 22 तक। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन 19 को हम लोग। क्वेश्चन 19 क्या बोलते हैं, प्रस्तुता का बयान जो आपका दिया गया, इसका रचयिता हमसे पूछ रहा है कि इसके लेखक का नाम हमसे पूछ रहा है, कवि का नाम पूछ रहा है। तो देखो इसका जो लेखक है हमारा कौन सा हो जाएंगे, हो जाएगा हमारा मीराबाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो 20 बोलता है आपसे गोपाल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, यानी कि जो पद्यांश में गोपाल शब्द का प्रयोग किया गया किसके लिए किया गया, राम के लिए, कृष्ण के लिए, शिव के लिए, फिर विष्णु के लिए। तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कृष्ण के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 क्या बोलते हैं आपसे कुल की हानि का अर्थ क्या है, परिवार की खुशी, परिवार का कार्य, परिवार का मर्यादा, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि परिवार की मर्यादा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 क्या बोलते हैं आपसे मीराबाई ने अपने पिता किसे स्वीकार किया, कृष्ण को, विष्णु को, राम को, फिर शिव को। तो मीराबाई ने किसको स्वीकार किया था हमारा कृष्ण जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोलता है 23 नंबर प्रश्न प्रति क्षण, उसके बाद हमारा अलग क्वेश्चन आया था। ठीक है, और पद्यांश प्रश्न वहाँ तक ही था, उसके बाद अलग क्वेश्चन आता, बोलता है प्रति क्षण नूतन वेश कौन बदल रहा है, नील समुद्र, नील गगन, वरिद माला, या फिर नौ का राभी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि वरिद माला बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है जीवन के अंतिम दिनों में मीराबाई कहाँ चली गई थी, वृंदावन, मेरठा, या फिर मथुरा, या फिर द्वारिका। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि द्वारिका चली गई थी, यहाँ कृष्ण रहते थे। ठीक है, 25 क्या बोलते हैं घर की याद कविता कवि के किस दौरान लिखी है, कविता कवि ने किस दौरान लिखी है, तीर्थाटन, पर्यटन, विदेश प्रवास, या फिर जेल प्रवास। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जेल प्रवास के समय लिखी है। ठीक है, क्वेश्चन 26 बोलता है किसी जुगनू की लौ में पढ़ना का क्या अर्थ है, इसका हमसे अर्थ पूछा है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि साधनहीनता की स्थिति से गुजरना। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है आओ मिलकर बचाए कविता के अनुसार, ये जो कविता है आओ मिलकर बचाए, इसके अनुसार हमसे पूछ रहा है कि रोने के लिए कितना एकांत बचना चाहिए, कितना एकांत बचाना चाहिए। ठीक है, बचाना चाहिए। ठीक है, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 27 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मुट्ठी भर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बोलता है आपसे गधांश दे दिया गया यहाँ पे, गधांश जो भी आपका किससे उठाया गया है, अभी आपका बुक से उठाया गया है। ठीक है, आपको इसे रीड करना है, उसके बाद क्वेश्चन 28 का जवाब देना है। बोलता है आपसे अपू के साथ 2.5 साल पाठ के लेखक कौन है, अपू के साथ 2.5 साल इसके पाठ के लेखक हमसे पूछा, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का, उस जगह हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सत्यजीत राय बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। फिल्म का काम कितने साल चलने वाला था, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, फिर 4 साल। तो क्वेश्चन 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2.5 साल चलने वाला। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है आपसे पुत्री बाला देवी कितने साल की थी, तो 70 साल, 80 साल, 75 साल, 90 साल। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 80 साल की। ठीक है, आगे देखो 31 क्या बोलते हैं आपसे बच्चे किसकी भूमिका निभाने वाले थे, तो किसी भूमिका निभाने वाले थे, तो हमारा जो गधांश है उसी से लास्ट प्रश्न होने वाला। ठीक है, 31 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अपू और दुर्गा की। ठीक है, उसके बाद हमारा आया था अलग प्रश्न, यानी कि चैप्टर वाइज। गलता लोहा का मोहन किसका चहेता शिष्य था, तो क्वेश्चन 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि क्या
त्रिलोक सिंह का। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33 का बोलते हैं आपसे, विदाई संभाषण पाठ में किसकी विदाई की चर्चा की है? तो किसकी विदाई की चर्चा की है? 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि लॉर्ड कर्नल्स का। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है आपसे, रजनी किस प्रकार की नारी है? तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इनमें से सभी। कौन कौन सा? संघर्षशील भी, अन्याय की विरोधी भी, निर्भीक भी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है आपसे, स्पीति नदी किस नदी में मिलती है? स्पीति नदी किस नदी में मिलती है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या है हमारा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सतलुज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 36 क्या बोलता है? जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र की एक प्रसिद्ध कथा है। कौन सी प्रसिद्ध कथा है? 36 का राइट आंसर क्या हमारा? हो जाएगा हास्य व्यंग है। ठीक है, हास्य व्यंग है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है, राजस्थान की रजत बूंदे पहाड़ में किस प्रकार की समस्या की ओर संकेत किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पानी के। ठीक है, आप लोग राजस्थान से ऐसे ही समझ सकते हो कि पानी क्यों होगा। 28 बोलता है लता मंगेशकर किस सुप्रसिद्ध गायक की बेटी थी? किस सुप्रसिद्ध गायक की बेटी थी? उनका पिता का नाम हमसे पूछ रहा है, तो दीनानाथ मंगेशकर उनका पिता का नाम था। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन 39 बोलता है आपसे, क्वेश्चन 39 बोलता है पालर पानी किसे कहते हैं? पालर पानी किसे कहते हैं आपसे पूछ रहे थे। पालर पानी तो हम लोग कहते हैं, किसे कहते हैं? बरसात से मिलने वाला जल को। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पालर पानी कहते हैं। लास्ट प्रश्न आज का हमारा होने वाला बोलता है आपसे, बेबी हालदार को लिखने के लिए किसने उत्साहित किया? तो किसने उत्साहित किया? 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि तातुस ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय बाय।